दिल्ली जयपुर नेशनल हाईवे पर शाहजहांपुर बॉर्डर पर पिछले करीब 50 दिनों से किसान लगातार आंदोलन करते हुए नजर आ रहे हैं, जिसमें लगातार कड़ी सर्दी के बावजूद भी किसान सड़कों पर बैठे हुए हैं और किसानों को मोदी सरकार बजट में किसानों के लिए कुछ करेगी, ऐसी किसानों को उम्मीद थी। शाहजहांपुर बॉर्डर पर बैठे किसानों की ओर से कहा गया है कि सरकार ने किसानों की हित में कोई भी फैसला नहीं लिया है। सरकार की ओर से लगातार महंगाई बढ़ती ही जा रही है। 70 सालों से देश ने जो जोड़ा था, जो विकास यहां पर किया था, उसे बेचने का काम भारतीय जनता पार्टी की सरकार कर रही है। दिल्ली जयपुर शाहजहांपुर बॉर्डर पर भी हम मौजूद हैं। हमारे साथ में यहाँ पे कुछ लोग हैं जिनसे बात करेंगे कि बजट को लेके ये लोग किस तरीके से बजट को देखते हैं और क्या कुछ इनका कहना है। जी, क्या नाम है आपका? मैं हिमांशु शर्मा हूँ, ब्राह्मण समाज का राजस्थान का अध्यक्ष हूँ। शाहजहांपुर अलवर जिले में है और अलवर जिले से हम सैकड़ों की तादाद में आज भंवर जितेंद्र सिंह जी के नेतृत्व में, आदरणीय टीकाराम जूली जी के नेतृत्व में तमाम कार्यकर्ता यहाँ आए हुए हैं। और दूसरी ओर जो किसान आंदोलन जो लगातार जो चल रहा है, उसमें आप खुद देख रहे हैं किस तरीके से जिद पर किसान पे अड़े हुए हैं ये लोग, भारतीय जनता पार्टी के लोग। आज बजट की बात करते हैं तो बजट में भी स्थितियां इतनी विपरीत दी है। इन्होंने सारी की सारी जो 70 साल में इस देश ने जो बनाया था, इस देश में जो हाईवेज बनाए गए थे, इस देश में जितनी मेट्रो चलाई गई, इस देश में LIC बनाई थी, इस देश में लाल किले तक की थी, इस पर ट्रेनें थी, स्टेडियम थे, एयरपोर्ट थे, उस बजट में लगभग सभी को बेचने का काम किया है। किसानों को आज किसान अपना हक मांग रहा है, उन्हें नहीं चाहिए ये कानून, तो आप रद्द क्यों नहीं कर देते? आज 70 दिन हो चुके हैं, उसके बाद भी कोई सुनवाई नहीं हो रही है। आज बार बार ये कहा जा रहा है कि कम से कम MSP तो बताइए। आप MSP बताने में कहाँ हैं आप? इसका मतलब आपके दिल में पाप था। आपने शुरुआत में ही पार्लियामेंट में भी आपने जो निर्णय लिया वो उस समय लिया जब कोविड काल में आपने जबरदस्ती पार्लियामेंट बुलाई और 3 घंटे के अंदर ये 10 कानून बना दिए गए, बिना किसी रिजोल्यूशन के, बिना किसी स्टैंडिंग कमेटी के गए हुए, ना किसी का वहाँ ध्वनि मत से प्रस्ताव पारित हुआ, आनन फानन में वो कानून बनाए गए। मैं समझता हूँ ये उद्योगपतियों की सरकार है, उद्योगपतियों के हित में अंबानी और अडानी की सरकार है, उनको बेनिफिट देने के लिए ये कानून बनाए गए। आज 70 दिन से जिस तरीके से किसान आंदोलन कर रहा है, किसान को ये लगता था कि बजट में भी कुछ मिलेगा, लेकिन बजट भी आपने देखा है ऊँट के मुँह में जीरा रहा है। किसानों के हित में कोई बात नहीं करी गई, न GST बढ़ाई गई, पेट्रोल डीजल को GST में नहीं लाया गया। आज गैस की बात करते हैं, उसमें सब्सिडी खत्म कर दी गई है। हर तरीके से किसानों को और आम आदमियों को बर्बाद करने का काम ही सरकार कर रही है। चलिए और भी हमारे साथ में है जिनसे बात करते हैं, क्या कुछ कहना जी बजट को लेकर आप किस तरीके से देखते हैं? बजट को देख ये देख रहे हैं कि ना तो इसमें किसी रोजगार की वो है, ना ही किसान के हित में कुछ है। महंगाई चरम सीमा पहुंच गई है और ये तो बिल्कुल जीरो बजट है। ये तो एक लॉलीपॉप देने वाली बात है। ना तो ये किसान हित में, ना ये रोजगार के हित में है, ना महंगाई को कंट्रोल करने के उसमें। ये तो चंद आदमियों का बजट है। इन्होंने सिर्फ पूंजीपतियों के लिए ही इस बजट में उनको ही फायदा देने का काम किया है। पूंजीपतियों को ही बजट में पैसा देने का काम किया है। चलिए और भी है, इनसे बात करें जी। ये पहला बजट है जिसमें हिंदुस्तान को बेचने की बात कही गई है। इसमें कुछ भी नहीं है। भारतीय जनता पार्टी NDA सरकार का एक ही मकसद है कि 2024 तक इस देश को बेच के जोड़ा उठा के, जैसे मोदी जी कहते हैं कि मैं फकीर हूँ, जोड़ा उठा के चल दूंगा, ये वो काम करने वाले हैं। बाकी पूरा देश जानता है कि इन्होंने इस देश को कहाँ से कहाँ पे लाके खड़ा कर दिया। बजट नाम है, बाकी कुछ नहीं है इसमें। मोदी जी ने बजट में ऊँट के मुंह में जीरा दिया है। 2000 रुपये वो एक पंचेरी चोर के एक सुई का दान करे, वो 2000 रुपये किसान के लिए पर्याप्त है क्या? बजट में किसानों को कुछ नहीं दिया है। किसानों की पूरी जमीन बैंकों के नाम मूर्ति मॉर्गेज है। किसान अपना कर्जा किस तरह नहीं चुका पाता। MSP को गारंटी कानून बनाना होगा। तीनों काले कानून रद्द करने होंगे और स्वामीनाथन रिपोर्ट लागू करने से ही किसान जीवित रह सकता है। अन्यथा आत्महत्याएं भारत देश में रोज बढ़ती जाएंगी किसानों की। अगर मोदी जी से मैं आग्रह करता हूं, किसानों को जीवित रखना हो तो स्वामीनाथन रिपोर्ट लागू करें, MSP गारंटी कानून बनाएं और कर्ज से मुक्त करें किसान को। नहीं तो किसान जिंदा रहने का सवाल ही नहीं है। किसान बिल्कुल ब्रेक फुट पे है इस टाइम। बजट में किसान को जीरो दिया है, कुछ नहीं दिया है। किसान के लिए कुछ नहीं है।
सोना चांदी के अंदर जिस तरीके से गिरावट आई है और भी बहुत सी चीज़ें जिसके अंदर गिरावट आई है और कुछ चीज़ें हैं जिसके अंदर बढ़ोतरी हुई है, उसको आप किस तरीके से? वो तो पूंजीपतियों का काम है। किसान के पास कहाँ सोना है, कहाँ चांदी है, खेत की मिट्टी तक नहीं रहने दे रहे हैं। किसान सोना चांदी पे कहाँ पहुँचेगा? किसान के पास तो खेत की मिट्टी भी नहीं छोड़ रहे हैं, वो भी पूंजीदारों को दे रहे हैं। किसान के पास में मिट्टी भी नहीं छोड़ रहे हैं, यही किसानों का कहना है। देखने वाली बात यह है कि किसान इस बजट को लेकर कैसे संतुष्ट हो पाते हैं। महेश जांगीर, न्यूज़ इंडिया, बहरोड।